नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे फायर ड्रिल कैसे करना है। तो फायर ड्रिल करने के लिए सबसे पहले हम लोग ई लेजर पोर्टल लॉगिन करेंगे। वो आर ओ जहाँ पे एस डी एम एस पोर्टल आ चुका है वो लोग भी ई लेजर में ही फायर ड्रिल करेंगे। फायर ड्रिल वाला ऑप्शन सभी के ई लेजर में ही दिखेगा। तो उसके लिए आपको सेफ्टी में जाके मॉक ड्रिल डिटेल्स में जाना है। मॉक ड्रिल के अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे अलग अलग। अब मैं एक एक ऑप्शन आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फायर ड्रिल भरना ज़रूरी क्यों है और उसका क्या क्या अंतराल में हमें भरना है। तो फायर ड्रिल क्वार्टरली, जैसे मतलब कि हर 3 महीने में हमें करनी है। तो वो क्वार्टर वाइज होगा, अप्रैल से लेके जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। तो साल में 4 बार हमें करनी है और वो इसी पोर्टल में आपको करनी है आके। अब उसका बेनिफिट क्या है फायर ड्रिल करने का? फायर ड्रिल करना ये दिखाता है कि हम इमरजेंसी से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। हम क्या क्या अपनाएंगे, क्या क्या प्रोसेस अपनाएंगे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी का सिनेरियो होता है तो वहाँ पे पंप पर मौजूद जो हमारे कस्टमर अटेंडेंट और मैनेजर हैं, क्योंकि अक्सर वही हमेशा मौजूद रहते हैं, उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है। तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो हमें इसमें बताना है कि हमने क्या क्या किया। तो अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करें मॉक ड्रिल, तो मॉक ड्रिल एक स्क्रिप्ट लिखनी है आपको और उस स्क्रिप्ट को फिर प्ले आउट करना है कि अगर ऐसा होगा, अगर एक इमरजेंसी होगी तो उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना है। और उसकी प्रैक्टिस, तो ये केवल इसमें पोर्टल में ना भरें, साथ में प्रैक्टिस भी करें ताकि आपके जो कस्टमर अटेंडेंट हैं वो किसी भी इमरजेंसी से लड़ने के लिए हर सिचुएशन में तैयार रहें। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये मणिकृष्णा पेट्रोलियम के हम लोग मॉक ड्रिल देखेंगे आज। ये ऑलरेडी भर के आता है। अब इसमें आपको डेट भरनी है कि कौन सी तारीख को आपने मॉक ड्रिल करी है। तो जैसे हम सेकेंड क्वार्टर की अगर देखें तो हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोई भी डेट चुन सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मेट भरा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। तो जैसे 9 सितंबर की डेट चुनी है, समय शाम को 5:55 का है। अब इसमें टाइप में ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, लेवल 1 to 3। लेवल 1 छोटी फायर, लेवल 2 बड़ी और लेवल 3 मेजर फायर हो जाती है। तो हम लेवल 1 चुनते हैं। अब इसमें आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको जैसे किसी मूवी की स्क्रिप्ट लिखनी है तो कौन से टॉपिक पे लिखेंगे कि भाई आग किस तरह के सिनेरियो में लगी, तो आपके पास है फुल बोर रप्चर, ब्लीवी, नेचुरल पेरिल्स, व्हीकल हिटिंग, डी यू कॉजिंग लीकेज फायर, कि मशीन जो डी यू लगी हुई है उससे आके व्हीकल टकरा गया और फिर आग लग गई। अगर पंप पे कोई आर ओ का स्टाफ है, जो स्टाफ को किसी स्ट्रे गाड़ी से टक्कर लग गई, पाइपलाइन से लीकेज हो गया, पैनल रूम में फायर। काफ़ी तरह के इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से आपको कोई सा भी आप चुन सकते हैं, कोई भी एक सिनेरियो उठा लीजिए, उस क्वार्टर की वो फायर ड्रिल आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर इन पैनल रूम भी काफ़ी अच्छा है, इसमें ऑप्शन है एक। फिर आप इलेक्ट्रिकल फायर इन ड्यू लिख सकते हैं। फिर फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, फेलियर ऑफ रोड टैंकर, फायर ड्यूरिंग टीटी डिकेंटेशन। तो ये सब आपको, जैसे आपने अब एक चुन लिया फायर ड्यूरिंग टीटी डिकेंटेशन, तो उसमें आपको एक पूरा सिनेरियो सोचना है मन में कि कैसे आग लगी होगी, उसको डिटेल में हमें डिस्क्राइब करना है। तो इसमें जैसे मैं ये चुनता हूँ फायर इन कस्टमर व्हीकल, कि कस्टमर के व्हीकल में आग लग गई। अब क्या है, अब जहाँ जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं जिनको इंग्लिश में इतना थोड़ा फ्लुएंट नहीं है, वो साथ में गूगल ट्रांसलेट का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप हिंदी में आप लिखेंगे और वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके दे देगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि फायर, मैं इसको हिंदी में जैसे मैंने लिखा कि ग्राहक ने इंजन बंद कर दिया और ईंधन भरने के लिए बाइक का ईंधन टैंक खोला और वाहन से नीचे नहीं उतरा। तो ये अपना यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया। रिफिलिंग के दौरान लीकेज नोजल के कारण उत्पाद बिखर गया और गर्म इंजन के संपर्क में आने पर आग की लपटें उठने लगी। सीए ने ईंधन भरने को रोकने के लिए तुरंत डीयू पर इमरजेंसी शटडाउन ESD बटन दबा दिया। तो आप हिंदी में भी टाइप करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये केवल इंग्लिश में ही लेता है। तो मैंने जो सिनेरियो बनाया है इसमें कि कोई गाड़ी आई और प्रोडक्ट भरते टाइम उसके अंदर थोड़ा प्रोडक्ट लीक हो रहा था नोज़ल से, और वो इंजन से, गर्म इंजन से कांटेक्ट में आया तो आग लग गई। तो उसमें क्या क्या हुआ वो इसके अंदर नीचे, ये जो है नीचे वाले में हमने कहानी लिख दी। तो पहले हमें शॉर्ट में लिखना है कि क्या हुआ, ऊपर डिटेल्स ऑफ इनिशिएशन, और फिर थोड़ा डिटेल के अंदर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे आग पे काबू पाया। एक बार ये लिख लेने के बाद हमें इसमें कुछ रिस्पॉन्स टाइम भरने पड़ते हैं कि सायरन कितनी देर में बजाए। तो जैसे ही आग लगी
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 सेकंड के अंदर आपके सीए को सायरन हो जाना चाहिए, तो हमने लिखा कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं 2 सेकंड, और लड़के ने 1 सेकंड के अंदर ही वो कर दिया। ये एक्चुअल रिस्पॉन्स है, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है। और रिमार्क्स, तो इसमें वोकल अलार्म लेस बाय सीए, तो उसने आग आग चिल्ला के, और जब उसने आग देखी तो इस तरह से उसने आग चिल्लाया। फिर ये दोनों CIC और SIC हमारे काम का नहीं है। CIC होता है इंसिडेंट कंट्रोल, चीफ इंसिडेंट कंट्रोलर, और SIC साइट इंसिडेंट कंट्रोलर। और उसके बाद ये फायर टीम का जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है, अगर 5 है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा भर सकते हैं कि 7। इसमें मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि ESD बटन दबाया और एक फायर एक्सटिंग्विशर चलाया गया। मेडिकल टीम का एक्सपेक्टेड टाइम अगर 20 सेकंड है तो 22 सेकंड में CA ने एक फर्स्ट एड बॉक्स लाके कस्टमर की बर्न इंजरी को ट्रीट किया। बाकी नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं अगर वो लागू नहीं होते हैं तो हम दोनों टाइम को 0 भर के यहाँ पे NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद हमें ये लिखना है कि कितने लोग ड्रिल में प्रेजेंट थे, तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे 4। और असेंबली पॉइंट में ड्रिल के बाद कितने लोग मिले, तो हमें 4। और अगर कोई फ़र्क मिलता है इसमें तो वो लिखना है, अगर नहीं मिलता है तो कोई डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। एक्शन टेकन फॉर द शॉर्टफॉल ऑफ हेड काउंट्स अगर कुछ होता है तो यहाँ एक्शन लिखते हैं, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल क्लियर का टाइम आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि जब पूरी ड्रिल ख़त्म हो गई तो कितना, जैसे 5 मिनट की अगर ड्रिल है तो ये 6 बजे तक, अगर 5:55 पे चालू हुई थी और 6 बजे ख़त्म हुई तो 5 मिनट की ड्रिल थी, और आपको यहाँ पे टाइम भरना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें डालने हैं कि क्या आपको पॉजिटिव लगे। तो रिस्पॉन्स टाइम अगर अच्छा था तो आप लिख सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम वाज एक्सेप्शनली गुड, CAs वर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट वेल डिस्चार्जिंग फायर एक्सटिंग्विशर। रिकमेंडेशन में आप लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि फायर एक्सटिंग्विशर आपका फर्स्ट एड बॉक्स अगर इजीली एक्सेसिबल नहीं था या उसके अंदर सामान पूरा नहीं था, आपके हिसाब से कोई भी आप सोच के उस सिनेरियो में कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपने पंप के ऊपर, जो आपने ऑब्जर्व किया तो लिखा। फिर उसी तरह से अगर इमरजेंसी एक्सरसाइज पे ऑब्जर्वर में, जैसे आपका पंप का मैनेजर हो गया या कोई थर्ड पर्सन हो गया, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि पार्टिसिपेशन बाय कस्टमर अटेंडेंट नीड्स टू बी मोर कोऑर्डिनेटेड, कि भाई वो एक के बाद एक उन्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। ये सब कुछ डालने के बाद आप अपने हिसाब से 1, 2, 3 जितने लोगों के ऑब्जर्वेशन आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हमें एक फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी जिसके अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हुए अपने कस्टमर अटेंडेंट का फ़ोटो होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर उठा रहा है कस्टमर अटेंडेंट और इससे चलाएगा ये। तो एक फ़ोटो हम ये वाला चुन लेते हैं और दूसरा फ़ोटो चलाते हुए होगा ये वाला, तो आप एक फ़ोटो ये ले सकते हैं। ये सारा भरने के बाद में आप इसको सबमिट कर दीजिए। ये होने के बाद इसमें लिख के आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिट, आपकी फायर ड्रिल उस क्वार्टर की सबमिट हो गई। फिर आपको नेक्स्ट क्वार्टर में ये भरनी है। सिनेरियोज़ आप कोशिश करिए कि हर क्वार्टर में एक अलग सिनेरियो लें, सेम सिनेरियो रिपीट ना करें, ताकि वो लगे कि आप सच में फायर ड्रिल कर रहे हैं, ना कि केवल भरने के लिए इसे भरा जा रहा है। तो अलग अलग सिनेरियोज़ के साथ करें, हर क्वार्टर में आप अलग अलग सिनेरियो लें। इसमें आप आपके फील्ड ऑफिसर की हेल्प ले सकते हैं, कोई सिनेरियो वो एक डिज़ाइन करके दे दें स्टैंडर्ड, सभी ROs सभी पंप्स उसी सिनेरियो को फॉलो करें उस क्वार्टर के लिए, ताकि आपका फायर ड्रिल ठीक से हो सके। थैंक यू सो मच।